अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप और आपके वालिदैन सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन का आगाज़ किया हुआ है। इस मुश्किल हालात को पेश नज़र रखते हुए वो अपने तालिब इल्म की मुश्किलात को कम करने की अज़ हद तक मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसीलिए एक सिलसिला जारी किया गया है असेसमेंट सॉल्विंग सेशन का। आज आपको क्लास 3 का लेक्चर नंबर 12 साइंस का करवाया जा रहा है, जिसमें आपको फ्रॉग का लाइफ साइकिल बताया जाएगा। फ्रॉग का लाइफ साइकिल डिस्कस किया जाएगा कि यानी फ्रॉग एग से कैसे लास्ट अडल्ट फ्रॉग तक डेवलप होता है, उसकी सारी स्टेजेस होंगी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है एक इंसान उसकी ज़िंदगी की स्टेजेस के, कि वो कैसे, जैसे हम इंसान हैं, हम सबसे पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बचपन आता है, फिर हम उससे बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, और फिर जब अल्लाह ताला हमें मौत दे देता है तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यानी एक इंसान का ये लाइफ साइकिल होता है ज़िंदगी गुजारने का। अब हम एनिमल्स का लाइफ साइकिल पढ़ें तो सबसे पहले हमारे पास फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। अब हम अपने फ्रॉग के लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें आज फ्रॉग के लाइफ साइकिल में MCQs दिए गए हैं। तो आप सबको मैं असेसमेंट सॉल्विंग सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चूज़ द करेक्ट आंसर। फ्रॉग्स डैश थ्रो लंग्स, फ्रॉग्स डैश थ्रू लंग्स, डाइजेस्ट, ब्रीथ, पंप्स ब्लड, ऑल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स हमेशा सांस लेने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉग का और ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम है। वो भी लंग्स से सांस लेते हैं और हम भी लंग्स से सांस लेते हैं, तो इसलिए ब्रीथ मीन सांस लेना, ये हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉग्स हैव स्टिकी डैश विच दे यूज टू कैच इंसेक्ट्स, आइज, माउथ, ईयर्स, टंग। कि अपनी वो स्टिकी यानी अपनी क्या चीज़, अपना क्या ऑर्गन यूज़ करते हैं बॉडी का कैच इंसेक्ट्स, हशरात को पकड़ने के लिए। स्टूडेंट्स, वो अपनी टंग को यूज़ करते हैं, अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं, तो ये टंग क्या है? राइट ऑप्शन। फ्रॉग्स लिव नियर, मेंढक रहते हैं। फ्रॉग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, वाटर। तो हमें पता है जो फ्रॉग्स की पसंदीदा जगह है वो पॉन्ड्स या तालाबों के इर्द गिर्द रहते हैं, तो पॉन्ड्स इज़ द राइट ऑप्शन। द बेबीज विच कम्स आउट फ्रॉम एग ऑफ फ्रॉग आर कॉल्ड एज। क्या कहते हैं? बेबी जो एग फ्रॉग के एग से आता है वो क्या कहलाते हैं? यानी जो फ्रॉग एग देता है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो क्या कहलाती है? बटरफ्लाई, कैटरपिलर, टैडपोल, फ्राई। तो स्टूडेंट्स, जब फ्रॉग एक एग देता है तो उसके बाद सेकंड स्टेज टैडपोल आती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? टैडपोल। ये हमारा वाला सही ऑप्शन है जी। स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जैसे ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का मैंने बताया कि लाइफ साइकिल होता है, तो अब हम पढ़ते हैं फ्रॉग का लाइफ साइकिल। चलते हैं हम अपने फ्रॉग लाइफ साइकिल की तरफ। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है, ये छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं हमारे एग्स, ठीक है, क्योंकि हम फ्रॉग का पढ़ रहे हैं तो कोई भी एनिमल सबसे पहले एग देता है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग क्या होते हैं? एग्स। एग्स के बाद जो चीज़, एग्स जब के बाद जो बनती है, बड़ा होता है, निकलता है उसके अंदर से फट के, तो वो बन जाता है टैडपोल। एग से टैडपोल बनता है। टैडपोल के बाद जो नेक्स्ट 3 स्टेज होती है बैक लेग्स ग्रो। टैडपोल की बैक लेग्स ग्रो, ये आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। फिर बैक लेग्स क्या हो जाती हैं? ग्रो हो जाती हैं, यानी कि जैसे बैक लेग्स ग्रो, ये देखिए स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं, पीयर हो जाती हैं, यानी कि जाहिर हो जाती हैं, निकल आती हैं, ठीक है। उससे बाद अगली स्टेज होती है फ्रंट लेग्स ग्रो, यानी अगली जो उसकी जो टांगें हैं वो ग्रो हो जाती है, पीयर हो जाती हैं। टैडपोल जा ग्रोस, और फिर उसके टैडपोल के, यानी कि टैडपोल के बाद क्या होते हैं? जा भी क्या हो जाते हैं? ग्रोज हो जाते हैं, यानी आ जाती हैं उसके, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पे फिर रह जाता है फ्रॉग। फिर लास्ट पे वो एक अडल्ट फ्रॉग, एक फ्रॉग बन जाता है। ये देखें कि उसकी फ्रंट लेग्स भी हैं, बैक लेग्स भी हैं, और वो क्या नाम है? जैसे आप यहाँ से हम रीड कर दें, एग्स हैं, टैडपोल है, बैक लेग्स ग्रो है, फ्रंट लेग्स एंड जाज ग्रो हैं, और लास्ट पे बैक क्या बन जाता है? फ्रॉग बन जाता है, यानी कि वो मैच्योर एक फ्रॉग की फॉर्म में आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपको डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हो रही है जी। स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपने फ्रॉग का लाइफ साइकिल पढ़ा, आपको उसकी स्टेजेस के बारे में पता चला, डायग्राम की मदद से आपको मज़ीद इसमें आसानी हुई समझने में। इसी के साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज आपको बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं आपको लाइफ साइकिल के बारे में, फ्रॉग के, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अपना और अपने घर वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।